इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी कज़िन ने मुझसे शेयर की हैं, जो यूक्रेन में स्टक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी उसके बारे में जिक्र की है। सो प्रॉब्लम ये हो गई है उनके साथ कि वो लोग यूक्रेन के डेनीप्रो सिटीज़ में फंसे हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे इंडियन नागरिक और भी हैं, इंडियन स्टूडेंट्स और भी हैं जो उनके साथ फंसे हुए हैं। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक है क्योंकि आपको न्यूज़ के द्वारा ये खबर मिल ही गई होगी कि डेनीप्रो में भी अटैक हुआ है। डेनीप्रो में मिलिट्री बेस भी है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक है और कभी भी अलार्म बज सकता है और उनको बंकर्स में जाने के लिए हिदायत दी गई है कि जब उनको सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो उनको बंकर्स में जाना है। पर बंकर्स में हर सिटीजन के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। इंडियन एम्बेसी के द्वारा उनको नोटिस भी दी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं जहां भी यूक्रेन के जिस भी शहर में स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको बॉर्डर पे जो रोमानिया बॉर्डर पे बुलाया गया है सो दैट उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो आखिर उस बॉर्डर तक पहुँचे कैसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी सुविधा इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। जब उन्होंने बात करने की कोशिश की इंडियन एम्बेसी से तो इंडियन एम्बेसी ने साफ तरीके से मना कर दिया है कि वो किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो डेनीप्रो सिटी से बॉर्डर तक की जो डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर्स है। उसके बीच में कुछ ऐसी सिटीज़ आती हैं जहाँ पे वो आक्रामक तरीके से अटैक कर रहा है और उनके टैंकर्स जो है वो रोड्स पे हैं। और तो इस सिचुएशन में वो कैसे डेनीप्रो सिटी से बॉर्डर पे पहुँचे, दे हैव नो आइडिया। और इंडियन एम्बेसी ने बोला कि आप खुद अरेंज करें, आप अपने रिस्क पे अरेंज करें। कैसे करें वो बच्चे बस के अरेंजमेंट, दे आर स्टूडेंट, दे आर नॉट अर्निंग एंड ये ही चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ ऐसे भी उनके सीनियर्स हैं जो बॉर्डर पे पहुँच गए हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है, इवैक्यूएट करने के लिए कोई नहीं है, हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। वो भी फुटेज उसने मुझे भेजी है तो वो भी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। और जो कन्वर्सेशन हुआ है मेरी कजिन्स के और इंडियन एम्बेसी के बीच में, वो पूरा कन्वर्सेशन के कॉल रिकॉर्डिंग में भी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। आप प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को पूरा देखें और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है हमें और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस मुसीबत से वो लोग गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये भी है कि उनके पास जो सामान है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म होने वाली। उनके पास स्टॉक खाली 1 या 2 दिन का मात्र बचा हुआ है और पैसे भी उनके ख़त्म हो चुके हैं। तो इस परिस्थिति में वो क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ और रास्ता उनको नहीं समझ आ रहा है। वो सोशल मीडिया के थ्रू इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक उनके पास कोई रिस्पांस या कोई रिस्पांस नहीं आया है। सो मैं भी अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि सोशल मीडिया का अगर मैं भी इस्तेमाल कर सकूँ तो इट विल बी वेरी ग्रेट, इट विल बी ग्लैड कि मैं एटलीस्ट उनकी हेल्प कर रही हूँ जहाँ जितना मुझसे हो सके। और कुछ मीडिया में ये भी खबरें आ रही है कि जो बसेस हैं वो इंडियन एम्बेसी ने अरेंज करवाई हैं, तो वो भी गलत न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे पेरेंट्स को जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन सारे पेरेंट्स को ये ज़मीनी हकीकत पता होनी चाहिए कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन मीडिया, इंडिया गवर्नमेंट जो फिलहाल कह रही है वो 100% ट्रू नहीं है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और प्लीज़ help share this video. I'm not telling you to like this video or subscribe my channel. No, this is not my priority. Just one thing, share this video and आप ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं अब आगे इस वीडियो के बाद में डाल रही हूँ। मैं पूरी रिकॉर्डिंग भी डाल रही हूँ, कुछ फुटेजेस जो उसने वहाँ से भेजे वो भी डाल रही हूँ। आप इस फुटेजेस को देखें, रिकॉर्डिंग को देखें और जितना हो सके उसको शेयर। एंड आई रियली प्रे कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करे। आखिर वो बॉर्डर तक कैसे पहुँचे जहाँ रोड पे रशियन के टैंक्स हैं, यूक्रेन के टैंक्स हैं, हमले हुए जा रहे हैं, मिसाइल्स हैं, तो वो बॉर्डर पे किस तरीके से पहुँचे और अपने रिस्क पे भी वो कैसे जाएँ। They are short of money. So I just request Indian government, Indian embassy and everybody to please help them to provide the transportation so that they can reach towards the border. At least
सो दैट दे कैन बी इवैक्यूएटेड, आर्गेन लोकल इवैक्यूएट हो जाएं और उनकी हेल्प कर दें प्लीज़। डनिप्रो सिटी इज़ अ वेरी डेंजरस सिटी राइट नाउ, इट्स अंडर अटैक एंड दे आर वेरी मच स्कैर्ड। एंड उनके साथ 300-400 से ज़्यादा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फंसे हुए हैं। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाल रहा है। कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभाले अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस सर, मैं ना दनिप्रो से स्टूडेंट बोल रही हूँ। आप यहाँ पे कब इवैक्यूएशन भेजेंगे? इवैक्यूएशन मैम शुरू तो होगा तभी तो भेज पाएंगे। नहीं, जैसे अभी आपने बॉर्डर के पास अभी 2 बसेस भेजी हैं, तो आप दनिप्रो तक कब का एस्टिमेट है आप लोगों का? किसने बोला हमने 2 बसें भेज दी? हमने न्यूज देखी है और वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो भी पेरेंट्स को घर पे कॉल कर रहे हैं कि उनको 2 बसेस ने आके पिकअप किया है। बसें उन्होंने खुद अरेंज किया है, एम्बेसी ने नहीं भेजी। तो मतलब आप लोगों का कब तक का चांसेस है कि आप लोग बसेस भेज देंगे और कब तक इवैक्यूएशन? क्योंकि हम यहाँ पे अराउंड 400 से 500 बच्चे हैं दनिप्रो सिटी के अंदर। हम लोगों का चांस जब होगा जब बसें चलनी शुरू हो जाएगी, जब पॉइंट खुल जाएंगे, यहाँ एयरपोर्ट खुल जाएगी। तो सर अभी जैसे कि हमें सुबह से यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 3 बार हमारा हो चुका है कि अब अटैक होगा, अब सायरन बजेगा, अब अटैक होगा, अब सायरन होगा। उस चीज से रिलेटेड कोई न्यूज, मतलब हम कैसे क्या करें? या अभी से जाके बंकर्स में बैठ जाएं या क्या करना है? तो बंकर्स में ही बैठना पड़ेगा। और अटैक कौन रोक सकता है अगर होगा तो? सर, हर जगह बंकर्स पे अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जहाँ पे है जो रेसिडेंस ऑलरेडी वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को इनफैक्ट बहुत जगह लापरवाही भी हो रही है कि हर जगह वेट किया जा रहा है, कुछ होगा तब देखा जाएगा। सर, यही करते करते वॉर शुरू ही हो गया। मैम आप रेसिडेंस में तो हैं? सर वो समझ रहे हैं हम, बट हम लोग को भी तो डर है ना, फैमिली को भी तो डर है ना। डर किसको नहीं है? सबको डर है। तो सर एक स्टेप तो लेना जरूरी है ना कि एक बार स्टेप तो पॉसिबल हो तभी तो ले। यहाँ से गाड़ी अगर चलनी शुरू होगी तभी तो चलाएगी गाड़ी, या जो भी अरेंजमेंट किया सर चलो, आप मतलब कितने दिन का आपका एस्टिमेट है कि अगर हम पेरेंट्स को बोले कि ये सेफ साइड है? हमारा एस्टिमेट कोई अपना नहीं है। हमारा एस्टिमेट है सिचुएशन पे डिपेंड होता है। जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होगा तो कैसे कोई अरेंजमेंट कर सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो। तो सर जो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब हमेशा जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रशिया की हमने बहुत हेल्प की है या रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है, तो क्या मतलब रशिया इतना भी नहीं कर रहा कि वो हमारे लिए एटलीस्ट 24 आवर कुछ तो इवैक्यूएशन के लिए हेल्प करे ना? अगर कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सर जो 2 बसेस का वो दिखाया गया है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ आप लोगों का ही मेंशन किया कि थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी हमें यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, तभी तो हमने आपको कॉल किया। आपने कॉल किया तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमने कोई बसें अरेंज नहीं किया, उन्होंने खुद अरेंज किया है अपने, और वो अपने रिस्क पे गए। सर तो फिर हम किस होप में बैठे हैं? मतलब हम ऐसे होपलेस हो जाएं कि नहीं आएगा, या कुछ तो बताइए ना। मतलब हमने आपको कॉल, हमने कुछ लड़ाई करने के लिए या इस पर्पज से नहीं किया है। हमने सोचा कुछ होप मिलेगी, कुछ होम मिलेगी। होम तो तभी मिलेगी जब आपको हमारे उसमें, हम जब कुछ कर पाएंगे, हमारा जब कुछ अरेंजमेंट होगा तभी तो हम बताएंगे। हम आपको झूठ थोड़ी बोल दें कि हाँ हो जाएगा। होप तो तभी होगी ना सर, कि जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट से आपको मतलब नहीं बोला जा रहा है या कुछ बताया नहीं जा रहा है? क्योंकि मीडिया वाले भी कंटिन्यू बोल रहे हैं कि हाँ तैयारी हो रही। इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजें बताई हुई है। जब तक अगर इंडिया गवर्नमेंट बोलेगी तो हमारी क्या मजाल जो हम ना करें। तो सर इंडियन न्यूज चैनल्स पे कैसे दिखाया जा रहा है कि 2 बसेस ने इवैक्यूएट किया है, 2 बसेस हो रही हैं? न्यूज चैनल हम आप ऑपरेट करते हो? सर हमसे बात हुई है रिपोर्टर से और जो भी एंकर्स हैं वहाँ, हमने कॉल पे बात की है, तो वो हमसे डायरेक्ट यही बोल रहे हैं कि हाँ हो रहा है, पूरी जोर लगा रही है सरकार। तो हमें आपसे एक कंफर्मेशन मिलेगी ना कि इस बातें सिर्फ बोलने की है या सच में कुछ हो रहा है?
तो मैं आपको कंफर्म ही तो कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आप कह रही हैं 2 बसें चल गई, हमने कहा 2 बसें हमने नहीं चलाई है, तो ये कंफर्मेशन ही तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 के लिए कर दिया और आपके लिए नहीं किया। आप तो ऐसे क्वेरी करते हो जैसे हम लोग जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं या हम कर सकते हैं और आपके लिए नहीं किया जा रहा है। सिचुएशन सबके लिए ही सेम है ना, कोई सर नॉर्मल ये सिचुएशन इन्होंने तो है नहीं। यहाँ पे डाला है कि फर्स्ट हाँ। बैच रेडी फॉर द डिपार्चर फॉर द चर्निवैसी यूक्रेन। ये इन्होंने यहाँ पे डाला है। किसने डाला है? ये कुछ सर इंस्टा आईडी है, उन्होंने आपका नाम लेके डाला है। मेरा आईडी है, उनका नाम डाला किसने है? आईडी हमारा है। क्या उसमें एडवाइजरी में क्या है जरा पर ये? उन्होंने थैंक्स अ लॉट टू द नरेंद्र मोदी मीडिया इंडिया द एमडी हाउस द इंडियन डॉट इनसाइड यूक्रेन फर्स्ट बैच रेडी फॉर द डिपार्चर फॉर द चर्निवैसी यूक्रेन। तो वो हमारा कहाँ से आ गया? आप कह रही हैं आपने किया है, आप लोगों ने डाला है। सो तो एम्बेसी का ही रोल होगा ना इसमें? मैम मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर रोल होता तो मैं किसी एक विशेष के लिए, एक ग्रुप के लिए और एक लोगों के लिए थोड़ी ना होगा। सर और हमने अगर दूसरे का हो सकता था तो बाकी लोगों का क्यों नहीं होगा? सर हमारा मतलब है कि हम भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ अकेले कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम भी हैं, तो बस हम वो चीज इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ क्वेरी नहीं कर रहे हैं सर। सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आप क्वेरी ही कर रही हैं। आप कह रही हैं 2 बसें गई, हमें क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी हम ना बोल है रहे हैं क्या? कि हमारा कब या फिर ऐसा है कि कब हाँ होगा? मैंने आपको पहले बताया कि जब भी अरेंजमेंट होगी, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब सब चीजें बंद है तो कहाँ से क्या किया जाए? एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइट कहाँ लैंड करेगी? कोई टैक्सी और बस तो नहीं है कि कहीं खड़ा करा दें। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब वो काम करना शुरू करेगी, तभी तो कोई अरेंजमेंट किया जाएगा। और जो बसें की बात कर रहे हैं, बसें आप निकल के देखिए कि बसों का क्या हालत है। और अगर कोई जानबूझ के ले जा रहा है तो ये उसका अपना रिस्क है, अपना डिसीजन है, उसमें कौन दूसरा कोई क्यों रोक सकता है? वैसे ही अगर अरेंज करना है तो आप लोग भी अरेंज करके जाइए, आपको कौन मना कर रहा है? सर हम तभी आपका वेट कर रहे हैं ना, तभी वही चीज हो रहा है। तो मैम इसीलिए बता रहे हैं कि एडवाइस इसीलिए दिया जा रहा है कि देखो ये रिस्क से भरा है, फिर भी लोग अपना रिस्क उठा रहे हैं, तो अब उनको कौन रोक सकता है? वो जाएं। हाँ जी। चलो थैंक यू सर, हमें बस यही चीज कंफर्म करनी थी, क्योंकि आपके मन में जैसे कि हमें ये न्यूज मिली है और हमारे पेरेंट्स को ये चीज न्यूज मिली है, तो सभी यही चीज पूछ रहे हैं कि सिर्फ 2 बसेस ही क्यों भेजी गई हैं। एटलीस्ट चलो आपने ये चीज कंफर्म की है कि ये चीज को इंडियन एम्बेसी के थ्रू कोई चीज नहीं भेजी गई है, ये सब उन्होंने खुद से किया है। एटलीस्ट हम अपने पेरेंट्स को ये कंफर्म तो दे सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी ने ऐसा नहीं किया कि 2 बच्चों को निकाला है बाकी 10 को छोड़ दिया है। तो हम एटलीस्ट ये चीज बोल सकते हैं। अब आपने इतनी बड़ी चीज कंफर्म करी है, उस चीज के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी तक सबके लिए यही था कि इंडियन एम्बेसी ने ही 2 बसेस भेजी हैं सिर्फ। तो वो चीज बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है आप लोगों का सबके ऊपर ही। मैं यही कह रहा हूँ कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं वो हम लोगों को पता नहीं, ना हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं, आप जब फोन करती हैं तो हमारा यही है कि आपको क्लियर चीजें बताई जाए कि क्या चल रहा है। थैंक अब यू सर। हमको झूठ आपको कह दें कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं सर, वो चीज हम बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमें मतलब सच्चाई ही बताई है। इस पोजीशन पे बैठ के इतने गलत सिचुएशन मतलब जो यहाँ पे हो रखी है उस चीज में बैठ के झूठ या झूठा दिलासा देना भी बहुत गलत चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल ही गलत, क्योंकि हर कोई उसको, ये सिचुएशन ऐसा है कि हम कुछ भी बोलेंगे वो मैटर करता है। हाँ जी सर, क्योंकि अभी इस टाइम आपकी ही मतलब वर्डिंग ही मेन मैटर की जाएगी, तो उस चीज के लिए थैंक यू। कुछ भी ऐसा नहीं जो गलत हो, किसी को गलत उसमें फंसाया जाए या उसको जानबूझ के गुमराह किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाए। ठीक है मैम, थैंक यू सर। ओके मैडम। हमने 2 ब्लास्ट की आवाज सुनी थी, उसके बाद यहाँ काफी बच्चे पैनिक करने लगे थे। हमें कोई भी क्लियर न्यूज नहीं मिली थी। इंडियन एम्बेसी बार बार एडवाइजरी पे एडवाइजरी दे रही थी, पर कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बताए गए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गया हमें रेड अलर्ट्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया गया कि आपको सायरन सुनाई देगा, आपको तुरंत हमारी एनाटॉमी बिल्डिंग पास में ही है, हमारे हॉस्टल के पास में, वहां जाना होगा। वहां बंकर्स बने हुए हैं, 2-2 बंकर्स हैं। हमारे लगेजेस भी पैक करा दिए गए थे, कुछ भी छोटा मोटा सामान कुछ भी,
ये सब पैक्ड है और हमें बोला गया है बस सायरन की आवाज सुनाई दे और हमें भागना है। इस अलर्ट के और इस वजह से हम लोग कल से बच्चे सोए नहीं है हॉस्टल्स में कि कब सायरन हो जाए, कब क्या हो जाए। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है दिल्ली सिटी में। और जैसे कि सारे बच्चे, जितना हम लोग डरे, हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स डरे हैं। और एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी दे रही है, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं कि बसेस अरेंज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को खुद बस अरेंज करनी पड़ेगी। एम्बेसी की साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज बताया गया है कि बॉम्ब ब्लास्ट रात में भी हो सकता है। कोई भी क्लियर सिचुएशन बताई नहीं जा रही कि हमें आगे करना क्या है। हमारे कुछ दोस्तों ने बात की एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, वो कह रहे हैं नहीं, बसेस आपको ही अरेंज करानी है। अब इसकी जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी और हम पड़ेगी। कैसे सिचुएशन में बसेस अरेंज कर सकते, बाहर निकल सकते? यहाँ पे तो सारा कुछ बंद है। और इस वजह जबकि 9 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है। कर्फ्यू सिचुएशन है पूरा। कैसे जा सकते हैं? और इस पे एम्बेसी बोल रही है कि आप लोग खुद बस अरेंज करके आओ, लेकिन मीडिया में शो हो रहा है कि बसेस अरेंज हैं। तो ये चीजें गलत हो रही हैं। हमें और एक बात बतानी थी, हम सिर्फ अकेले 2 बच्चे नहीं है, हमारे जैसे 1000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं दिल्ली प्रो में।